नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकित। आज दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। किन किन मुद्दों पे बात हुई, कौन कौन दिग्गज नेता कांग्रेस के वहां शामिल हुई, इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बहुत लंबी चली, घंटों बैठक चली, लगभग 7-8 घंटे मीटिंग चली। और उस मीटिंग में सबसे ज़्यादा जो बात रखी है वो अखिलेश सिंह और पप्पू यादव ने रखी है। बाकी के जो सांसद हैं, मोहम्मद जावेद, मनोज कुमार, बाकी नेताओं ने भी अपनी बात रखी है। राजेश कुमार जो अध्यक्ष हैं, सह प्रभारी सुशील पासी, शाहनवाज आलम, बाकी जो नेता हैं, अजय माकन उसके स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, परिणीति शिंदे हैं, वो हैं उसमें। तो ये जो मीटिंग हुई है इसमें पप्पू यादव ने भी अपनी बात रखी, जो कि निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, लेकिन कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर हैं और अब कांग्रेस ने उनको पूरी तरह से अपना लिया है। पहले जो प्रदेश इलेक्शन समिति की जो मीटिंग हुई उसमें वे थे, उसके बाद दिल्ली में जो मीटिंग हुई आज स्क्रीनिंग कमेटी के, उसमें उनको बुलाया गया। और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो होने जा रही है 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उसमें भी पप्पू यादव रहेंगे। यह बात मेरे साथ खास बातचीत में कांग्रेस के जो बिहार के अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, उन्होंने बताया था कि इसमें पप्पू यादव भी होंगे। अब सवाल यह उठता है कि आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या चर्चा हुई। तो इस मीटिंग में यह चर्चा हर सांसद से, हर विधायक से, हर नेता से यह पूछा गया कि आप बताइए कि आपके क्षेत्र में उम्मीदवार प्रत्याशी तय करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन समीकरणों का ध्यान रखना चाहिए और किनका नाम आप प्रस्तावित करते हैं। सब ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों का नाम, अपने अपने समर्थकों का नाम, अपने अपने उन लोगों का नाम जो उनके गुड बुक में है वो सजेस्ट किया और इसके पीछे तर्क भी दिया कि क्यों वे चाहते हैं कि ये लोग वहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम यह चाहते हैं कि इन लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए क्योंकि इससे पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि ये चुनाव जीतने वाले जिताऊ उम्मीदवार हैं। तो सभी, अखिलेश सिंह खूब बोले हैं आज। अखिलेश सिंह अमूमन बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी के परमानेंट इनवाइटी हैं, लेकिन आज खूब बोले हैं। पप्पू यादव भी खूब बोले हैं और इस मीटिंग में सब ने अपनी बात रखी है, चाहे सासाराम के सांसद मनोज कुमार हों, चाहे मोहम्मद जावेद हों, चाहे पप्पू यादव हों, चाहे अखिलेश सिंह हों, चाहे दूसरे नेता हों। अब सवाल ये उठता है कि अभी सीटों का बंटवारा तो हुआ नहीं कि किन सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, किन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। तो जब सीटों का बंटवारा हुआ ही नहीं तो फिर कैसे स्क्रीनिंग हो रही है प्रत्याशियों की, कैसे यह फाइनल कर रही है कांग्रेस कि हम किस सीट से कौन उम्मीदवार लड़ाएंगे। तो इसके पीछे की यह बात है कि कांग्रेस यह कह रही है कि हम इसका इंतजार भी नहीं करेंगे कि आरजेडी जब सीटों का बंटवारा करेगी तो करेगी, हम 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल रखेंगे। यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ा, मतलब अगर प्रेशर पॉलिटिक्स है तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल की प्रेशर पॉलिटिक्स है कि बोल रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता कि हम अपना 243 सीटों पर अपना प्रत्याशी फाइनल रखेंगे। मतलब यह तैयारी हरियाणा और दिल्ली जैसी है कि अगर आरजेडी यह कहती है कि नहीं, हम आपको इतनी सीटें नहीं इतनी सीटें देंगे, जो कि सम्मानजनक नहीं है कांग्रेस के लिए, तो आरजेडी को गच्चा देने के लिए भी तैयार है कांग्रेस, हरियाणा और दिल्ली की तरह, कि अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से मूड में है। और एक और खबर आ रही है, खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहा था मीटिंग में दिल्ली में कि अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाए जाने से बिहार में जो भूमिहार है जी, वो कहीं न कहीं नाराज हुआ है हमसे। तो सीटों के बंटवारे में इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसा मैसेज न जाए कि हम लोगों को भूमिहारों से कोई दिक्कत है। तो इस यह भी साफ है कि भूमिहार जो उम्मीदवार प्रत्याशी दावेदार हैं उनको पर्याप्त संख्या में
सीटें देगी कांग्रेस, ताकि यह मैसेज न जाए कि अखिलेश सिंह को हटाया गया और कांग्रेस में भूमिहारों के लिए जगह नहीं है। तो यह एक बड़ी बात है जो एक बड़े कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता ने मुझे बताया इस बारे में। मुझे उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने एकदम नाम लेकर कहा कि अखिलेश सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया गया है। इससे बिहार के भूमिहारों में कहीं यह मैसेज न चला जाए कि बिहार में कांग्रेस में अब भूमिहारों के लिए जगह नहीं है। इसलिए टिकट बांटते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि इस समाज के उम्मीदवारों को टिकट मिले, जो मजबूत दावेदार हैं उन्हें निराश पार्टी न करे। तो आप इसी से समझ लीजिए अंकित कि कितना ख्याल रख रही है कांग्रेस छोटी छोटी बातों का, और राहुल गांधी को कितनी पल पल की खबर है, कितनी छोटी छोटी बातों की खबर है। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के यहाँ मीटिंग होने जा रही है। अब अजय माकन सुने हैं वहाँ सारी बातें, परिणीति शिंदे सुनी हैं, परिणीति शिंदे भी थी वहाँ, तमाम जो वरिष्ठ नेता थे, मदन मोहन झा थे, राजेश कुमार तो अध्यक्ष हैं, वो तो थे ही, प्रभारी और सह प्रभारी तमाम नेता थे। तो कांग्रेस जो तैयारी कर रही है वो इस लेवल की तैयारी है कि हम कैंपेन कमेटी बनाकर आगे बढ़ेंगे। हम इसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि सीटों का बंटवारा होगा उसके बाद हम रणनीति बनाना शुरू करेंगे। हम अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करेंगे और उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करके हम कैंपेन कमेटी बना करके हम प्रचार भी शुरू कर देंगे। तो क्या सम्मानजनक अगर सीटों पे गठबंधन नहीं होता है आरजेडी के साथ, तो कांग्रेस अकेले 243 पे अपने उम्मीदवार उतार सकती है। क्योंकि आज भी मीटिंग के बाद जब हमने कई नेताओं को फ़ोन मिलाया, कई नेताओं से बात की, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए जो मीटिंग है जी, इस मीटिंग में सीधे सीधे यह बात एकदम साफ बनी कि 70 से कम पर नहीं मानना है, और अगर डिप्टी सीएम अनाउंस करते हैं तो कुछ हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन हमको 70 के आसपास ये सीटें चाहिए। अड़ गई है कांग्रेस कि हम 70 से कम, 70 सीटों पर पिछली बार लड़े थे, 5 सीटें कम कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं करेंगे। तो अब मान लीजिए कि कह रही है कांग्रेस कि 5 सीटें तो कम करेंगे, तो 10 सीटें कम कर देंगे, 60 पर आएगी, उससे नीचे तो नहीं। गठबंधन के अन्य साथियों के लिए 60 पर आएगी, लेकिन वो यह भी शर्त है कि डिप्टी सीएम राजेश राम को घोषित किया जाए कि राजेश कुमार जो कुटुंबा से विधायक हैं वो डिप्टी सीएम बनेंगे अगर सरकार बने तो। यह भी एक शर्त है। और निश्चित रूप से यह जो पोस्चरिंग है कांग्रेस की वो इतनी मजबूत है कि आरजेडी के रणनीतिकारों तेजस्वी यादव को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और 19 सीटें जीती थी। तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी वो 144 सीटों पर लड़ी थी और 75 सीटें जीती थी जी। तो कांग्रेस का कहना है कि नहीं, आप हमारा स्ट्राइक रेट इसलिए पुअर था क्योंकि 70 में से आपने ज़्यादातर सीटें तो हमें बेहद खराब दे दी, 40 सीटें ऐसी दे दी जिस पर हम जीते ही नहीं हैं, तो अब हम वो सीटें नहीं लेंगे। 15 सीटें इस बार कांग्रेस छोड़ना चाहती, 19 सीटें रखना चाहती है जो पिछली बार जीती थी, और 15 सीटें छोड़ना चाहती है और उसकी जगह 15 सीटें लेना चाहती है। और ये 15 सीटें मोहम्मद जावेद, तारिक अनवर और पप्पू यादव के इलाके में लेना चाहती है, सीमांचल के इलाके में, कोसी सीमांचल के इलाके में लेना चाहती है। सासाराम में जो सांसद है मनोज कुमार, शाहाबाद के एरिया में लेना चाहती है। और इससे एकदम साफ है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। अब अगर यहाँ पर बात नहीं बनती है तो कांग्रेस ने एकदम साफ दे दिया है संकेत कि हम आरजेडी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं करेंगे। आज की मीटिंग से एकदम साफ हो गया है कि कांग्रेस आरजेडी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं करेगी, सीट बंटवारा फाइनल होने का इंतजार नहीं करेगी, अपने प्रत्याशियों के लिए कैंपेन शुरू करेगी और कैंपेन कमेटी बनाकर आगे बढ़ेगी। तो कांग्रेस ने जो टफ पोस्चरिंग की है और स्क्रीनिंग कमेटी के बहाने पोस्चरिंग और बढ़ी है, 24 सितंबर को जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सदाकत आश्रम में होगी तो इससे और ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि पूरे भारत में जितने भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं जिन राज्यों में, तमाम मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेने पहुंचेंगे, तमाम दिग्गज पहुंचेंगे पटना एकदम कांग्रेसमय हो जाएगा।
अब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तमाम दिग्गज आ रहे हैं, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, तो कितना आप समझिए कि किस तरह की एकदम आभा होगी पटना में कांग्रेस की। तो इसीलिए आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और अजय माकन जो चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी के, परिणीति शिंदे हैं, उनके नेतृत्व में ये मीटिंग हुई है और इसमें यह फैसला लिया गया है कि हम स्क्रीनिंग का काम, उम्मीदवारों के चयन का काम और 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल करने का काम नहीं रोकेंगे। सिर्फ इसलिए कि सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपना स्क्रीनिंग का काम 243 सीटों पर कांग्रेस ने आवेदन मांगा है और 243 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस को महागठबंधन में सम्मानजनक सीट मिलती है या कांग्रेस 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।